नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज की हम खबर आपको बता देते हैं जो कि है देश की राजधानी को लेकर के, क्योंकि चिंता का माहौल है। माहौल चिंता का हो भी क्यों ना, दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, यानी कि दिल्ली में अब विस्फोट हो गया है कोरोना को लेकर के। सबसे ज्यादा संक्रमण वहां पे हो रहा है और सबसे ज्यादा केसेस वहां पर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने सारे बाजार खोल दिए, जितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वो सब खोल दिए, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ेगा। चाहे हम चांदनी चौक की बात कर लें, चाहे हम सदर बाजार की बात कर लें, चाहे करोल बाग मार्केट की बात कर लें, तमाम बाजार जो है वहां पर भीड़ भाड़ देखी जा रही। जब सारे मार्केट्स आपने खोल दिए, जो हफ्ते के जो बाजार होते हैं, वीकली मार्केट जिन्हें कहते हैं, बुधवार शनिवार सोमवार, वो भी खुलने शुरू हो गए, तो संक्रमण तो बढ़ना ही था। पहले जहां कंटेनमेंट जोन बनाई जाती थी, पहले वहां बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, अब सब कुछ नॉर्मल है, होम आइसोलेशन हो रहा है, ये तमाम चीजें दिल्ली में हो रही हैं। अब इसमें खास बात क्या है, खबर ये है उसमें कि जहां पहले आपको चालान पड़ता था 500 रुपए का अगर आपने मास्क नहीं पहना, तो अब आपको देना पड़ेगा 2000 रुपए। यानी कि पहले कोरोना की महामारी, अब कोरोना महामारी, फिर कोरोना महामारी की वजह से नौकरी की छुट्टी नहीं हुई तो 30% की सैलरी में कट, और अब उसके बाद आपकी जेब पे आग लगाने के लिए 2000 का फाइन। यानी कि गौरतलब है कि अगर आपको फाइन से बचना है तो मास्क पहनिए और ठीक से पहनिए, पूरा फेस कवर करके पहनिए। हालांकि पहनना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन आप तक सारी खबरें पहुंचानी है तो जरूरी है कि कम से कम मेरा चेहरा खुला हो, आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाई मास्क पहन के रखिए, जरूरी है मास्क पहन के रखना कम से कम अब दिल्ली में, क्योंकि फाइन सख्ती कर दी है सरकार ने। 2000 रुपए अब आपको देने पड़ेंगे अगर आपको देख लिया गया कि आप बिना मास्क के हैं यहाँ। लेकिन जरूरी यह था कि जितनी सख्ती सरकार ने फाइन लगाने में दिखाई है, यही अगर मुस्तैदी दिखा दी होती, एक नियमावली के अनुसार चलते कि कौन सा मार्केट किस दिन खुलेगा, ऑड इवन की तर्ज पे ही कम से कम वीक में 3 दिन मार्केट खोलते, हफ्ते में 3 दिन मार्केट खोलते, इतने लोगों की ही संख्या सिर्फ वहां पे है। सदर बाजार में जाकर के अगर आप देखें या तस्वीरें टटोलें, आपको खुद भी अखबारों में दिख ही रही होंगी, नहीं दिख रही हैं तो डिजिटल युग का जमाना है। तमाम न्यूज़पेपर आप दिल्ली के खोल के अपने सिस्टम पे देख लीजिए, आपको वहाँ की तस्वीरें मिल जाएंगी कि क्या हालात हैं दिल्ली में। उसके बाद अब क्योंकि जब रोकना चाहिए था, जब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था, तब तो आपने सब कुछ खोल दिया। लेकिन अब जब ऑलरेडी लोग परेशान हैं वहाँ पर, तो अब आपने वहाँ पे चालान लगा दिया है। सख्ती इस तरीके से कर रहे हैं ताकि पैसा भी आए, राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का, सरकार के खाता में पैसे ही पैसे, मालामाल सरकार और जनता परेशान। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ज़रूरी कुल मिला के इस पूरी कहानी का सार ये है कि आपको मास्क लगा करके रहना है। घर से बाहर निकले तो हैंड सैनिटाइज करिए, और कोशिश लेकिन यही करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप हाथ धो सकें नेचुरल तरीके से। सैनिटाइजर्स का कम इस्तेमाल करें, अगर बाहर जाने तो ज़रूर इस्तेमाल करें, और उसके बाद मास्क लेकिन आप पहनना ना भूलें। और इसी पर ही चर्चा रात 8 बजे राष्ट्र धर्म पर भी, कि फाइन जो लगाया है, क्या इससे पहले कुछ और अगर कर लिया होता तो आज कम से कम जनता परेशान नहीं हो रही होती। साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर के भी संक्रमण बढ़ेगा पानी में जाने से। अब उसको जहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली सरकार ने तमाम नियम कानून पेश कर दिए हैं और कह दिया है कि आप सार्वजनिक जगह पे जाके छठ पूजा नहीं मना सकते। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। अब बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर है और तमाम सवाल सरकार से कर रही है कि क्यों भाई, क्यों पूर्वांचलियों के इस त्यौहार को लेकर के आप इतने नियम कानून लेकर के आ रहे हो। अब अचानक भाई पूर्वांचलियों की भी याद आनी जरूरी है। बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में, पूर्वांचलियों की संख्या बहुत है, तो एक बड़ा वोट बैंक है, उनका भी ध्यान रखना है। एक बीजेपी को भी याद आ गई है। अभी सारी समिति पार्टियों की बैठक हुई है आज, अब उसमें भी एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी हो रही है, ना कि एक साथ बैठ करके कम से कम एक निवारण निकालें। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी रात 8 बजे राष्ट्र धर्म पर। जुड़िएगा मेरे साथ सिर्फ एएनबी न्यूज पर। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।